तो मेरे गुड्डो और गुड़ियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मेरे बच्चों, हमने आपको एनसीईआरटी का क्लास 8 का बच्चों इससे पिछले वाले लेक्चर में 2.1 कंप्लीट करा दिया था। आज बच्चों 2.2 बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, इस तरह से सीखेंगे कि बच्चों एकदम परमानेंट पूरी जिंदगी भर आपको ये चीज याद रहने वाली है। तो आइए बिना देरी किए बच्चों सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है? कॉपी कलम निकाल के बुक सामने रखो और बैठ जाओ बच्चों लेके। देखिए बच्चों, मेरे बच्चों पहला सवाल ये कह रहा है, निम्न समीकरणों को जो है रैखिक समीकरणों को हल करें। हल करने का मतलब होता है एक्स का मान। इसका बेसिक जो है बच्चों लेक्चर 1 में हमने पढ़ा रखा है, प्रश्नावली 2.1 में, वहां से बेसिक समझ लेना, ठीक है? अभी बच्चों समझेंगे प्रश्न को। हमने सिंपल सा बात ये पढ़ाया था कि जो चर वाले टर्म है उसको एक तरफ रखेंगे, अचर वाले टर्म को एक तरफ। यहां देखो x/2 बच्चों, इसको एक तरफ वैसे ही लिख लो, और ये प्लस में x/3 है, ये जब बराबर के इस पार आएगा तो इधर हो जाएगा माइनस में x/3 बराबर, ये 1/4 वैसे ही लिख दो, और ये -1/5 उधर गया तो +1/5। तो बच्चों हमने क्या किया, चर अर्थात x वाले टर्म को एक तरफ लिख लिया, अचर अर्थात अंक वाले टर्म को एक तरफ लिख लिया। अब इसको बस भिन्न का घटा और जोड़े सॉल्व कर लो। मेरे बच्चों भिन्न का घटा यहां इजी तरीका से बना लेते हैं। देखो ये 3x से गुना हो जाएगा, 3 गुना x हो जाएगा 3x, माइनस है तो माइनस, ये 2 गुना x हो जाएगा 2x बटा नीचे 3 दूनी हो जाएगा 6 बराबर, फिर भिन्न का जोड़ है ये, इसको ऐसे बनाएंगे 5 एकम 5 प्लस 4 एकम बच्चों हो गया 4 बटे 5 चौके 20। ठीक है, अपने अपने हिसाब से भिन्न का जोड़ घटा अगर आप लॉसो तरीका लॉसो लेकर बनाते हैं तो उससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे बच्चों 3 में से 2x घटेगा तो आएगा x, और बटे में हो गया 6 बराबर, 5 और 4 होता है 9 और बटे हो गया 20। अब यहां से सर क्या करेंगे बच्चों, यहां पे क्रॉस गुना हो जाएगा, ये 20x से गुना करेगा तो हो जाएगा 20 गुना x, 20x बराबर, और ये हो जाएगा 9 गुना 6, 9 गुना 6, ये इधर गुना हो गया और ये इधर गुना हो गया। मेरे बच्चों 20 गुना में इधर आएगा तो भाग में, x बराबर 9 गुना 6 और ये हो जाएगा 20 भाग बटा में। अब कहोगे सर 2 से कट रहा है, 2 तिया 6 और 10 दूनी 20, 2 से कट गया तो x बराबर आएगा 9 तिया 27 बटे में 10। x का जो मान आएगा मेरे बच्चों 27 बटे 10 आएगा आंसर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, यही बच्चों हमारा आंसर हो गया, ठीक है? कहोगे हाँ सर। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये पहला सवाल समाप्त हुआ, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखो बुक में आप लोग क्या है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, जल्दी से देखिए आप लोग। मेरे बच्चों सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21 है बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखो इस बार चर एक तरफ ही है तो आपको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 2 4 6 का बच्चों लॉसवा ले लीजिए, 2 4 6 का लॉसवा लेकर फिर इसको भिन्न का घटा और जोड़ है ना, घटा जोड़ है तो कंप्लीट करेंगे इसको। 2 से लगेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। बच्चों लॉसवा कैसे निकलेगा, सबको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, लॉसवा आ गया बच्चों 12। अब यहां से 2 से भाग पड़ेगा, 2 छके 12 6 और 6 गुना n हो जाएगा 6n, माइनस है तो माइनस, 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 3 और 3 तिया हो जाएगा 9n प्लस ये 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12 2 बार में लगा और वही 2 इस 5 से गुना करेगा, 2 बचे हो जाएगा 10n बराबर 21 बटा में कुछ नहीं तो 1। अब देखो इसमें प्लस में 10n है और यहां प्लस में 6n है, तो 10 और 6 हो जाएगा 16, और 16 में माइनस 9 करना है, 16 में से 9 घट जाएगा तो 7n, 7n बटे 12 बराबर 21 बटा 1। अब क्रॉस गुना करेंगे बच्चों, 7n गुना 1 हो जाएगा 7n और ये हो जाएगा 12 गुना 21, 12 गुना 21। अब गुना पहले नहीं करते, पहले बच्चों इस 7 को उधर ले चलते हैं। कहोगे सर 7 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो n बराबर होगा 12 गुना 21, 7 बच्चों गुना में था, इधर आ जाएगा तो भाग में, ये कट जाएगा 7 तिया 21। तो n का जो फाइनली बच्चों मान आया 12 गुना 3 अर्थात 12 तिया 36, 36 इस सवाल का बच्चों आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करो। तो मेरे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ। ये x वैसे ही लिख देते हैं, माइनस 8x बटा 3, इसको भी वैसे ही नोट कर दिए। मेरे बच्चों ये माइनस 5x बटा 2 है, माइनस में जब इस पार आएगा तो हो जाएगा प्लस में 5x प्लस 2।
हमने इसको इस साइड ले आया, बीच में बराबर लिख दो, 17/6 वैसे ही लिख देते हैं एज इट इज। और ये +7 जब उस पार जाएगा तो हो जाएगा -7 बटा कुछ नहीं तो 1, यहां भी बटा में कुछ नहीं तो 1। अब बच्चों भिन्न का जोड़ घटा आ गया है, 3 2 1 का लॉसो हो जाएगा 6, 1/6 होता है 6, 6 गुना x हो जाएगा 6x माइनस ये 3 दूनी 6 दो बार में और 2 अठे हो जाएगा 16x, प्लस है तो प्लस 2 तिया 6 3 बार में और 3 पचे हो जाएगा 15x बराबर 1 और 6 का, ये 1 और 6 का लॉसो 6 होगा, 6/6 1, 1 गुना 17 17 माइनस 1/6 6 और 6 सत्ते हो जाएगा 42। अब बच्चों यहां पे क्या करते हैं, प्लस में 15x है ये और ये प्लस में 6, 15 6 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 21 और 21 में से कह रहा है 16 घटाना है। तो मेरे बच्चों 21 में से जब 16 घटेगा तो आएगा 5x और बटे में 6 रहेगा बराबर 17 में से 42 घटाना है। तो बच्चों बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस में लिखेंगे। अब ये 12 पैसा दिया, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, ये 3 हो जाएगा, 3 में से गया 2, -25 आ जाएगा बटे बच्चों 6। दोनों तरफ नीचे 6 से 6 बच्चों कट गया। जब भी इस तरह से दोनों तरफ नीचे सेम टू सेम रहे तो कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच रहा है 5x बराबर -25, हमें तो x का मान चाहिए, x बराबर उस पार बच्चों -25 वैसे ही लिखाएगा, ये 5 गुना में है, इधर आएगा तो बच्चों भाग में और कट जाएगा 25 25। x का जो मान बच्चों आएगा -5, माइनस और 5, ये हमारा आंसर होगा। इसे आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों 4 नंबर पे चलेंगे हम लोग। अब हाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है x - 5 बटे 3 बराबर x - 3 बटे 5। तो बच्चों इसमें क्या करना है मेरे बच्चों, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से देखिएगा, क्रॉस गुना कर लेते हैं बच्चों। ये 5 इधर गुना हो जाएगा, ये इस तरफ गुना होगा, ये हो जाएगा 5 इंटू x - 5 बराबर है तो बराबर दे देते हैं। और ये 3 बच्चों इस साइड गुना होगा, 3 गुना होगा x - 3 के साथ, राइट कहोगे हाँ सर। अब बच्चों गुना करेंगे, 5 गुना x हो जाएगा ये 5x, माइनस है तो माइनस। अब ये 5 इस 5 से गुना होगा, 25 हो गया 25 बराबर 3 गुना x हो जाएगा 3x माइनस 3 इस 3 से गुना करेगा 3 तिया 9। अब इसके अगले स्टेप में क्या करना है बच्चों, चर को एक तरफ कर लेते हैं, ये 5x और ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x बराबर ये -9 ऐसे ही लिखेंगे और ये -25 उस पार जाएगा तो हो जाएगा +25। हमने क्या किया, +3x को इधर लाया, -3x, -25 उधर गया तो +25। मेरे बच्चों 5x में 3x जब माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 2x और ये कह रहा है 25 में से 9 घटाना है। 25 में से 9 घट जाएगा बच्चों 16 आता है, 25 में से जब 9 घटाओगे तो 16। अब आपको x का मान चाहिए तो x बराबर में 16 है, बट बच्चे यहां 2 गुना में था, उधर जाएगा तो भाग में, 16/2 कट जाएगा 2 अठे 16। x का मान मेरे बच्चों आ जाएगा 8। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे, x का मान बच्चों हमारा आ जाएगा 8। कहोगे हाँ सर आ गया। आइए अगले क्वेश्चन बच्चों 4 के बाद 5वां सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। आप वीडियो रोककर आराम से नोट जरूर बनाओ, इसका लिखो जरूर, तब जाके बच्चों अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों आपके पास क्या कह रहा है, 5वां सवाल। 5 नंबर में सवाल है बच्चों 3t - 2 बटे 4 -2t बटे 3 -2t प्लस 3 बटे 3 बराबर 2 बटे 3 -t। बच्चों ये हमारा सवाल है। देखिए बच्चों करते क्या है बच्चों, इधर देखो t वाले टर्म एक तरफ है, एक तरफ, इस पहले -t को इधर ले आते हैं, ये 3t - 2 को घेर देते हैं अच्छे से ब्रैकेट में और ये बटे का 4 माइनस 2t प्लस 3 बटे 3, ऊपर वाले को अच्छे से घेरा लगा दिए। अब ये -t बच्चों इधर आएगा तो हो जाएगा +t और बटा में 1 बराबर लगा दो और ये 2 बटे 3 लिख दो। हमने क्या किया, ये -t को इस पार बुला लिया बराबर के इस पार, तो ये हो गया प्लस का t। अब बच्चों यहां से ये भिन्न का घटा और जोड़ आ गया, कहोगे हाँ सर। तो बच्चों यहां से 4 3 और 1 का लॉसो निकालेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, 4 से भाग देंगे 4 तिया 12, 3 बार में भाग लगेगा
और 3 जो है बच्चों इस ऊपर वाले से गुना करेगा, 3 गुना करेगा 3t माइनस 2 के साथ, माइनस है तो -2, फिर 3 चौके 12 4। अब ये बच्चों 4 जो है गुना करेगा 2t प्लस 3 के साथ, फिर प्लस 1 भागा 12 12 और 12 गुना t हो जाएगा बच्चों 12t, बराबर है बच्चों 2/3, वैसे ही लिख देंगे। अब बच्चों यहां से देखिए, ये थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको गुना कराएंगे। ये 3 इस 3t से गुना करेगा तो हो जाएगा 9t माइनस 3 दूनी ये हो जाएगा 6। बच्चों ये 4 नहीं, अब ये -4 है, ध्यान रखना -4 है। -4 जो है बच्चों 2t से गुना करेगा तो 4 दूनी हो जाएगा -8t, ये माइनस था और ये प्लस था तो माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8t, फिर माइनस प्लस बच्चों माइनस और 4 तिया हो जाएगा 12, और ये प्लस बच्चों था हमारे पास 12t, बटे में बच्चों हमारे पास 12 है, बराबर 2/3। अब इसको बच्चों हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 12t प्लस में है और 9t प्लस में है, 12 और 9 जोड़ेंगे बच्चों हो जाएगा 21, और 21t में बच्चों हमें 8t घटाना है। 21 में मेरे बच्चों क्या घटाना है? 8। इस तरह से आप घटा लेंगे तो 13 आ जाएगा। 21 में से बच्चों 8 घट जाएगा तो हो जाएगा 13t, 13t। अब बच्चों यहां बात करते हैं -12 -6, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, -12 -6 हो जाएगा -18, और बटे बच्चों 12, बराबर है मेरे बच्चों 2/3। अब इसको बच्चों क्रॉस गुना करना पड़ेगा, ये 3 इधर जाके गुना करेगा, 3 जो है मेरे बच्चों 3 जो है गुना करेगा 13t माइनस 18 के साथ, बराबर ये 12 जो है बच्चों 2 से गुना करेगा, 12 दूनी 24, कैंची गुना हो गया, ये इधर गुना हुआ, ये इधर गुना। अब बच्चों ये 3 13 से गुना करेगा, 13 तिया 39t हो जाएगा, माइनस 3 और 18 गुना करेगा 54 हो जाएगा, बराबर 24। ये 39t बच्चों वैसे ही लिखेंगे, -54 उधर जाएगा तो +54, 24 पहले से था और ये हो जाएगा +54, 39t बराबर जुट जाएगा, 4 और 4 8 होता है, 2 और 5 7 होता है, t बराबर बच्चों आ जाएगा 78/39, मतलब 39 गुना में उधर गया तो भाग में, 13 से बच्चों कट जाएगा, 13 तिया 39 और 13 छके 78, और फिर 3 दूनी 6, t बराबर बच्चों आ रहा है 2, t का मान मेरे बच्चों आएगा 2। अच्छे से इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे बच्चों चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पहले इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल था, जानदार सवाल था। हाँ चलो भाई, 5 के बाद दोस्तों 6 नंबर पे चलते हैं, छठा सवाल देखेंगे क्या होगा। आप लोग सामने किताब रखो, सो के मत पढ़ो बच्चों, बैठ के अच्छे बच्चे की तरह पढ़िए, तब जाके बच्चों मजा आएगा। टी का मान मेरे बच्चों 2 आ रहा है, लिख लीजिए इसको। आ जाओ, 5 के बाद बच्चों हमारा छठा सवाल शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अब आपसे यहां से कह रहा है m-1 बटे में 2 बराबर 1 माइनस m-2 और बटे है बच्चों 3। इसको सॉल्व करके बच्चों हमें m का मान लाना है। फिर से बच्चों देखते हैं, ये m वाले टर्म को इधर बुला लेते हैं, इस m को हम लिख सकते हैं m/1 माइनस ये हमारा है m-1 बटे 2, ये बच्चों माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये माइनस था इधर आ गया तो प्लस में, ये वैसे ही रहेगा m-2 बटे 3। इसका बच्चों मेन चीज, ये माइनस था इधर आके हो गया प्लस, बराबर बच्चों हमारा एक वैसे ही रहेगा। अब बच्चों यहां से 1 2 3 का लॉस निकालोगे तो 2 तिया हो जाएगा 6, 1 भागा 6 6 गुना m हो जाएगा 6m माइनस 2 भागा 6 3, और ये बच्चों लिखाएगा 3 गुना होगा m-1 के साथ, प्लस 3 दूनी 6 2 बार में, और ये 2 गुना करेगा इस पूरे के साथ m-2 के साथ। कहोगे हाँ सर, बराबर लिखेंगे 1/1। अब चलिए गुना करेंगे, ये 6m वैसे ही लिखाएगा, माइनस 3 गुना m, बच्चों ये 3 गुना m हो जाएगा 3m, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 गुना 1 हो जाएगा 3, प्लस 2 इंटू m बच्चों 2m, प्लस माइनस माइनस, और ये 2 दूनी हो जाएगा 4, बटा बच्चों लिखाएगा 6 बराबर 1/1।
यहां तक उम्मीद करते हैं सभी बच्चे का क्लियर होगा। अब अगला स्टेप देखिए बच्चों क्या है, 6m प्लस में और 2m प्लस में, तो 6m और 2m जोड़ेंगे तो 8m, 8 में से 3m घटेगा तो ये हो जाएगा 5m, और अंक में बच्चों है 3 माइनस 4, 3 में से 4 घटेगा तो होगा -1 बटे 6 वैसे ही रहेगा बराबर 1 बटे 1। अब क्रॉस गुना होगा, 5m माइनस 1, 1 से गुना करेगा तो लिखाएगा 5m माइनस 1 बराबर 6 गुना 1 हो जाएगा बच्चों 6, तो 5m बराबर 6 माइनस 1 उधर गया तो +1, 5m बराबर 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7। अब बच्चों m का मान चाहिए तो m बराबर में 7 है, लेकिन 5 गुना में था, इधर आएगा तो भाग में, m बराबर बच्चों आएगा 7/5। m का जो मान आएगा मेरे बच्चों 7/5, इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो 6 के बाद 7वां सवाल। साथ में क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। मुख्य रूप से बच्चों समीकरण ही हल करना है, सरल करते हुए हल करना है। देखिए 7वां सवाल है 3t माइनस 3 बराबर 5 इंटू 2t प्लस का 1। देखना बहुत इजी सा सवाल है बच्चों। यहां पे देखिए सबसे पहले ये 3t से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3t, माइनस है तो माइनस, ये 3 तिया बच्चों गुना होगा 9 बराबर 5 दूनी हो जाएगा 10t, फिर बच्चों प्लस है तो प्लस, 5 एकम हो गया बच्चों 5। अब t को एक तरफ कर लेते हैं, ये 3t वैसे ही लिखाएगा, प्लस 10t इधर आएगा तो हो गया माइनस का 10t, बराबर लिखो 5 वैसे ही लिख दिए, ये -9 बच्चों उस पार गया तो हो गया प्लस का 9। कहोगे हाँ सर। अब यहां देखो घटेगा, 3t में 10t घट जाएगा तो आएगा माइनस का 7t, और 9 5 होता है 14, राइट। कहोगे हाँ सर। अब t बराबर, इधर तो 14 वैसे ही लिखेंगे, -7 गुना में है बच्चों, ये इंटू में, इधर आएगा तो -7 भाग में, इधर सटा नीचे आके बटा और फिर जाके कटा, 7 दूनी 14, तो t का जो मान है बच्चों माइनस और 2 है तो 2, t बराबर -2 आएगा। इस सवाल को आप लोग नोट कर लेंगे इसके जवाब को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा ये 7 के बाद 8वां सवाल। देखिए मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपसे कहा जा रहा है बच्चों 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 बराबर है बच्चों 0। इसको सॉल्व करके हमें y का मान देना है। किसका मान निकालना है बच्चों? y का। देखना ध्यान से मेरे बच्चों, यहां से देखेंगे हम लोग 15 गुना y, पहले 15y से गुना होगा, ये हो जाएगा 15y माइनस 15 चौके बच्चों हो जाएगा 60, फिर ये -2y से गुना होगा तो -2y, फिर ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और 2 9 से गुना होगा तो 18 प्लस, फिर 5y से गुना होगा तो 5y प्लस 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 ही रहेगा, और 5 छके बच्चों हो जाएगा 30 बराबर का 0। अब y वाले टर्म कौन कौन से हैं? 15y में जोड़ो बच्चों 5y, 15 5 हो गया 20y, और 20 में 2y घटाने भी बोल दिया तो 20 में से 2y घट गया तो 18y। अब अंक वाले को जोड़ लेते हैं 30 30 18 बच्चों होता है 48, 48 में से 60 घटेगा तो माइनस का 12 आएगा बच्चों। 30 18 48, 48 में से कह रहा था 60 घटाना है तो 48 में से 60 घट जाएगा -12 बराबर का 0। अब 18y वैसे ही रहेगा, -12 उस पार गया तो +12। अब बच्चों y बराबर हो जाएगा 12, 18 गुना में इधर आ गया तो भाग में, ये 18 आ गया बच्चों भाग में, 6 से कटेगा 6 दूनी 12 6 तिया 18, तो y का जो मान आएगा बच्चों 2/3 आएगा। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब 9 पे चलेंगे। चलिए कुल 10 ही सवाल हैं तो 8 हो गए, तो अब बच्चों यहां से हमारे पास 2 सवाल और बच गए हैं, एकदम पूरा कर लेना है। फिर इसके बाद अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे। आप चैनल बच्चों जो है सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। हम पूरा मैथ आपको पढ़ाएंगे 6 टू लेकर 12 तक,
एक एक सवाल अच्छे से आपको सिखा के रखेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों आपसे पूछा जा रहा है 9 नंबर में, 3 into 5z -7 -2 into 9z -11 बराबर है बच्चों 4 into 8z -13 और -17। बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखेंगे और बहुत ही बच्चों आसान सा सवाल है। देखिएगा मेरे बच्चों, ये 3 पहले 5 जेड से गुना करेगा, 3 बचे हो जाएगा 15 और जेड है तो जेड माइनस, फिर 3 सते हो जाएगा 21, ये 3 और 7 गुना हो गया। फिर बच्चों यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 और 9 जेड गुना करेगा, 2 नाम 18 और जेड है तो जेड माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 गुना 11 हो जाएगा 22, 2 गुना 11 22 बराबर है तो बराबर लिख दो। 4 अठे होता है बच्चों 32 और जेड है तो जेड माइनस है तो माइनस, और 4 13 से गुना होगा तो 52 और -17। कहोगे हाँ गुरुजी यहां तक क्लियर है। अब बच्चों यहां से क्या करते हैं, देखेंगे जेड वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, अंक वाले को एक तरफ। उससे पहले थोड़ा जेड को इसको सॉल्व कर लो। 15 जेड में 18 जेड घटेगा तो ये आएगा -3 जेड, और बच्चों 22 में से 21 घटेगा, 22 में से 21 घटेगा तो प्लस का 1 आएगा बराबर। ठीक वैसे यहां देख लेते हैं 32 जेड, ये जेड अकेला है तो लिख देते हैं 32 जेड, और बच्चों यहाँ पे -52 -17 दोनों जुड़ जाएगा तो 7 और 2 हो जाएगा 9, और 5 और 1 हो जाएगा 6, लेकिन माइनस में है तो -69। अब एक तरफ कर लेते हैं यहाँ पे -3 जेड, ये प्लस 32 जेड इधर आएगा तो हो जाएगा -32 जेड बराबर में -69 है, और ये +1 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा -1। मेरे बच्चों यहाँ पे -32 और -3 ये हो जाएगा -35 जेड। कहोगे हाँ सर बराबर, -69 में -1 जोड़ोगे तो -70। अब देखो जेड बराबर हमारे पास आएगा -70, और बच्चों ये -35 गुना में इधर आएगा तो -35 हो जाएगा भाग में, माइनस से माइनस खत्म, 35 दूनी 70 खत्म। तो मेरे बच्चों जेड का जो मान आ गया 2 आ गया। इस सवाल का बच्चों राइट आंसर 2 हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था, अच्छे से इसे आप नोट कर लें। तो मेरे बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, देखेंगे इसको बड़ी ध्यान से। सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, ये 0.25 4f से गुना करेगा, ये जो बच्चों 4 से गुना करेगा। सोचो ये 25 है, दशमलव से टेंशन मत लो, दशमलव से डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चों ये सोचो 25 है, 25 से 4 से गुना करो, 25 चौके होता है 100 और f है तो f। मेरे बच्चों दशमलव 2 अंक से पहले था तो यहां भी 2 अंक से पहले अर्थात 2 जीरो से पहले लग जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस। अब सोचो ये 25 है और 25 से 3 से गुना करना है। कहोगे सर 25 तिया होता है 75। दशमलव यहाँ 2 अंक से पहले था, यहां भी 2 अंक से पहले यहां पे लगेगा और जीरो लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार से फिर बराबर है तो बराबर देंगे। 0.05 को सोचो ये केवल 5 है और ये 10 है, 10 और 5 गुना होगा, 10 पच्चे होता है 50 और f है तो बच्चों f हो जाएगा। दशमलव 2 अंक से पहले था, यहां भी 2 अंक से पहले और जीरो पर जाएगा। मेरे बच्चों माइनस है तो माइनस। फिर सोचो ये 5 ही है और 9 से गुना करेगा, 5 नाम होता है 45। तो बच्चों दशमलव 2 अंक से पहले, यहां भी 2 अंक से पहले पड़ेगा और जीरो लग जाएगा। बस कितना इजी था, दशमलव का गेम बहुत आसानी से हो गया। अब बच्चों f वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। देखो ये है बच्चों 1.00 का मतलब हो गया ये 1f है। मेरे बच्चों ये हमारे पास 1f है, इसको इधर बुला लो, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 0.5 और दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, 0.5f हो जाएगा बराबर। ये बच्चों माइनस में है 0.45 और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 0.75 राइट। कहोगे हाँ सर, इसको इस टर्म को इधर कर लिए और इस माइनस को उधर भेज दिए प्लस में। मेरे बच्चों एक में से 0.5 जब घटेगा, एक में से अगर कहेगा कोई आधा घट गया तो आधा ही तो बचेगा, तो एक में से 0.5 घट जाए तो बचेगा 0.5f। आप नहीं समझे हमें पता है, एक में से बच्चों घटाना है, एक को लिख सकते हैं 1.0, इसमें घटाना है 0.5। देखो इसे 10 में से 5 इसको पहुंचा दिया 10, 10 में से 5 गया 5, ये 0 में से 0 गया 0, तो 0.5 आ गया कि नहीं। कहोगे हाँ सर, तो इसमें से ये घट गया तो 0.5f आया। अब बच्चों 75 में सोचो 45 घटाना है, तो इसमें से 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, दशमलव है दशमलव 0, बच्चों ये आ रहा है। अब यहां से बच्चों क्या करेंगे, f बराबर हमें मान लाना है, ये हो गया 0.30 और ये हो गया बच्चों 0.5।
मेरे बच्चों यहां से क्या करिए, आप कहोगे गुरुजी ये दशमलव से अगर डर लग रहा है तो दशमलव उड़ा लेते हैं। ये दशमलव उड़ेगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा बटा 100 और इसका उड़ेगा तो ये चला जाएगा ऊपर में 10। ये हो गया 30/5, तो ये कट जाएगा 5 छके 30। इस जीरो से जीरो कट गया तो बच गया 6 और बटा में बच्चों बच गया 10। 6/10 को ही लिखेंगे 0.6, अर्थात एफ का जो मेरे बच्चों मान आएगा 0.6। और इसी के साथ बच्चों प्रश्नावली आपका 2.2 समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं हर एक बालक को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स जरूर बनाइएगा और वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने दोस्तों में पूरे सबको बता दीजिए कि अगर आपको 6 से 12 तक मैथ पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे आके पढ़िए। हर एक क्लास का बच्चों वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।